अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? पहला कपास के लिए, दूसरा सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, तीसरा चांदी एवं तांबा के लिए, चौथा कंबल के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें चौथा सही है, कंबल के लिए। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था और इसे भिंगीसी भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फोरा एक था। नंबर 1 इटली का सिक्का, दूसरा लाल चमकदार बर्तन, तीसरा लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, चौथा छिद्रयुक्त बर्तन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। एम्फोरा एक प्रकार का जार था जो आकार में लंबा एवं इसके दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे ... के नाम से बुलाते थे। पहला काला जादू, दूसरा काला ताबीज़, तीसरा काला पत्थर, चौथा काला सोना। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें चौथा सही है, काला सोना। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। लोग इसे यवन प्रिय के नाम से भी जानते थे। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रहट चरखे एवं अग्नेयास्त्रों का आविष्कार ... में हुआ था। पहला प्रागैतिहासिक काल में, दूसरा प्राचीन काल में, तीसरा मध्यकाल में, चौथा आधुनिक काल में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए। चलिए इसमें तीसरा सही है, मध्यकाल में। रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया। पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा फिरोज तुगलक। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है जिसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें उसकी विजयों तथा शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। पहला एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, दूसरा राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, तीसरा हिरण का शिकार करने से पहले, चौथा पुत्र के जन्म के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए। चलिए इसमें दूसरा सही है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग प्रथम ने अपनी राजधानी उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल काल में व्यापारियों के संघ को ... कहा जाता था। पहला ग्रामम, दूसरा श्रेणी, तीसरा नगरम, चौथा सभा। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, नगरम। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि श्रेणी व्यापारियों का संगठन कहा जाता था। सभा या महासभा को ब्राह्मण अग्रहारों का संघ कहा जाता था। ग्रामम को गांव की संज्ञा दी जाती थी। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, दूसरा असमी से, तीसरा उड़िया से, चौथा मैथिली से। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें पहला सही है, बंगाली से।
नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे ... के रूप में जाना जाता है। पहला राम रहीम आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा खुदाई खिदमतगार आंदोलन, तीसरा पख्तून आंदोलन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। चलिए इसमें तीसरा सही है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद ... को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहला 15 अगस्त 1930 को, दूसरा 26 जनवरी 1930 को, तीसरा 1 जनवरी 1930 को, चौथा 2 अक्टूबर 1930 को। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। चलिए इसमें दूसरा सही है, 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1930 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बियर एक उदाहरण है। पहला आकाशगंगा का, दूसरा नक्षत्र मंडल का, तीसरा तारा का, चौथा गैलेक्सी का। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। चलिए इसमें दूसरा सही है, नक्षत्र मंडल का। बिग बियर नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एक सिद्धांत है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि पहला चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, दूसरा चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, तीसरा चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, चौथा चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पहला पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, तीसरा पूर्व से पश्चिम की ओर, चौथा दक्षिण से उत्तर की ओर। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। चलिए इसमें पहला सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिसे पृथ्वी की घूर्ण गति कहा जाता है। घूर्ण की अवधि लगभग 24 घंटे होती है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार पहला बढ़ता जाता है, दूसरा घटता जाता है, तीसरा समान रहता है, चौथा पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। कौन सा सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, समान रहता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है और प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिन कहलाता है। पहला जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, दूसरा ग्रीनविच का मानक समय, तीसरा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, चौथा पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है।
जवाब दीजिए। चलिए इसमें तीसरा सही है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है। यह 24 घंटे के लगभग होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। पहला कर्क रेखा पर, दूसरा विषुवत रेखा पर, तीसरा मकर रेखा पर, तीसरा आर्कटिक वृत्त पर। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए। चलिए इसमें दूसरा सही है, विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इसी कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं क्योंकि पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा, अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित हैं। तीसरा, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित यानी कटी-फटी है। तो चौथा, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक कटी फटी है। यह अनियमित एवं तंदुरुस्त तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पहला हिमालय, दूसरा रॉकी, तीसरा एंडीज, चौथा आल्प्स। बताइए निम्न में से कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पहला मध्य प्रदेश में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, चौथा राजस्थान में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए। चलिए इसमें तीसरा सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल को छोड़कर पश्चिम बंग व उड़ीसा के पूर्व भाग तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। घाटी से मैदान की ओर, दूसरा स्थल से समुद्र की ओर, तीसरा समुद्र से स्थल की ओर, चौथा पठार से मैदान की ओर। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें दूसरा सही है, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पहला ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए। चलिए इसमें पहला सही है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। पहला गंगा नदी बेसिन, दूसरा नील नदी बेसिन, तीसरा मिसिसिपी नदी बेसिन, चौथा अमेजन नदी बेसिन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। जवाब दीजिए। चलिए इसमें चौथा सही है, अमेजन नदी बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में है। इसका अपवाह क्षेत्र
7,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलोका क्या है? पहला एक जनजाति, दूसरा एक प्रकार का घर, तीसरा एक वन्य पशु, चौथा मलका का निवासी। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसमें दूसरा सही है, एक प्रकार का घर। मलोका एक प्रकार का घर है। इस प्रकार के घर को प्रयोग कोलंबियन जनजाति द्वारा किया जाता है जो उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ... कहलाता है। पहला संसाधन संरक्षण, दूसरा सतत पोषणीय विकास, तीसरा संसाधन प्रबंधन, चौथा विकास प्रबंधन। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। चलिए इसमें तीसरा सही है, संसाधन प्रबंधन। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखला ... की एक विधि है। पहला जल संरक्षण, दूसरा मृदा निर्माण, तीसरा बागवानी, चौथा मृदा संरक्षण। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। चलिए इसमें चौथा सही है, मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा को संरक्षित करने हेतु बॉर्डर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं जिससे उनका बहाव नहीं होता। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक ... पुरा स्थल है। पहला पुरा पाषाणिक, दूसरा नव पाषाणिक, तीसरा महापाषाणिक, चौथा सूक्ष्म पाषाणिक। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। चलिए इसमें पहला सही है, पुरा पाषाणिक। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? पहला रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, दूसरा अग्नि, इंद्र तथा सोम, तीसरा इंद्र, वरुण तथा रुद्र, चौथा अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें दूसरा सही है, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र तथा सोम प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250, अग्नि का 200 तथा सोम का 144 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे ... कहते हैं। पहला भारत आर्य, दूसरा भारत यूनान, तीसरा भारत यूरोप, चौथा भारत अरब। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। चलिए इसमें तीसरा सही है, भारत यूरोप। संस्कृत को भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? पहला इनाम गांव, दूसरा बुर्ज होम, तीसरा मेहरगढ़, चौथा भीमबेटका। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। चलिए इसमें पहला सही है, इनाम गांव। इनाम गांव नामक ताम्र पाषाणकालीन स्थल से मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पहला पिपासा, दूसरा तृष्णा, तीसरा तन्हा, चौथा तीव्र इच्छा। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें दूसरा सही है, तृष्णा। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को तृष्णा कारण बताया गया है। उनके अनुसार दुख उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अविद्या तथा तृष्णा है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से
पहला, इसकी बिक्री बढ़ जाती है। दूसरा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। तीसरा, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। चौथा, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। चलिए, इसमें दूसरा सही है। बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। उत्पादों की ब्रांडिंग करके बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से उसे अलग किया जाता है। इससे उसकी पहचान सुनिश्चित होती है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? पहला, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड। दूसरा, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। तीसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति संबंधित खंड। चौथा, संविधान की प्रस्तावना। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, इसमें चौथा सही है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। संविधान की व्याख्या करते समय जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। इसमें चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 12, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए, इसमें पहला सही है 2। लोकसभा में कुल 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत किए जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। पहला, दलीलों के आधार पर। दूसरा, दिए गए शुल्क के आधार पर। तीसरा, सबूतों के आधार पर। चौथा, पुलिस तहकीकात के आधार पर। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए, इसमें तीसरा सही है, सबूतों के आधार पर। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय सबूतों यानी साक्ष्यों के आधार पर देता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? पहला, वेंकटेश्वर पंथ। दूसरा, जगन्नाथ पंथ। तीसरा, विश्वनाथ पंथ। चौथा, अमरनाथ पंथ। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए, इसमें दूसरा सही है, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। यह भगवान शिव को पूजने वाला पंथ है, जिनको जगन्नाथ का नाम दिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र बलि आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। पहला, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा। दूसरा, बेहतर से स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा। तीसरा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। चौथा, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए, इसमें तीसरा सही है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ये सभी बीमारियां दूषित जल के कारण होती हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? पहला, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। दूसरा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। तीसरा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चौथा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए, इसमें दूसरा सही है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा किया जा सकता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अंगकोर वाट स्थित है। पहला, कंबोडिया में। दूसरा, श्रीलंका में। तीसरा, चीन में। चौथा, म्यांमार में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसमें पहला सही है, कंबोडिया में। अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? पहला, राठौर।
दूसरा गुर्जर प्रतिहार, तीसरा चौहान, चौथा पाल। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए कौन सा सही है। चलिए इसमें दूसरा सही है, गुर्जर प्रतिहार। भारत में मध्य युग में गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर शासन किया। प्रतिहारों के बाद लगभग 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में गहेड़वाल वंश की स्थापना की। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पहला तंजौर में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा कालीकट में, चौथा दक्कन में। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें पहला सही है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में चोल शासक राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी में करवाया था। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? पहला उमर खयाम, दूसरा फिरदौसी, तीसरा शेख सादी, चौथा कौंडिल्य। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए। चलिए इसमें दूसरा सही है, शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, तीसरा लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, चौथा लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए कौन सा सुमेलित है। चलिए इसमें पहला सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित है व्यवस्था थी, जिसे पूर्ण रूप से 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी द्वारा लागू किया गया था। इसमें पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो कौन था? एक अन्वेषक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा लेखक, चौथा प्रकाशक। बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। मार्को पोलो कौन था बताइए। इसमें पहला सही है, मार्को पोलो एक अन्वेषक था। वह वेनिस यानी इटली का निवासी था। उसने 13वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा की थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? पहला दी ट्रिब्यून, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा बंगाल गजट, चौथा द यंग इंडिया। बताइए कौन सा भारतीय समाचार पत्र था प्रथम, जवाब दीजिए कौन सा था पहला। चलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बंगाल गजट। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? पहला न्यूयॉर्क में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा लंदन में, चौथा दुबई में। बताइए कौन सा सही है, जवाब दीजिए। चलिए इसमें तीसरा सही है, लंदन में। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण सबसे पहले लंदन में हुआ था और इसका निर्माण 10 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? पहला 6 अगस्त 1945 को, दूसरा 9 अगस्त 1945 को, तीसरा 7 अगस्त 1944 को, चौथा 15 अगस्त 1943 को। बताइए अमेरिका ने नागासाकी पर बम कब गिराया था, जवाब दीजिए कौन सा सही है निम्न में से। चलिए इसमें दूसरा सही है, 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। हिरोशिमा पर तो 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला 1960, दूसरा 1961, तीसरा 1962, चौथा 1963।
बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें तीसरा सही है। 1962 भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 14 नवंबर 1962 को की गई थी। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है।